हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को नहीं बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने लाखों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए थे। परमेश्वर क्या बनाए थे? फिर से बोलो ऊंची आवाज में। सबसे पहले परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए थे, जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते थे, स्वर्गदूत। और उनके बीच में 3 हेड बनाए थे परमेश्वर ने। जैसे ये कलीसिया है, परमेश्वर ने कलीसिया के बीच में हेड बना दिया एक मुझे। उन स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर ने तीन लोगों को हेड बनाया था। पहले का नाम लूसीफर था, दूसरे का नाम जिब्राइल था, तीसरे का नाम क्या था? मिकाएल। बाइबल कहती मिकाएल जो स्वर्गदूत था वो लड़ाई करने वाला दूत था। जो मिकाएल स्वर्गदूत था वो लड़ता था, और जो जिब्राइल स्वर्गदूत था वो संदेश देता था, और जो लूसीफर था वो परमेश्वर की आराधना करता था, जिसे हम शैतान बोलते हैं। इसे ध्यान से सुनना, अपने कानों को खोल के। और बाइबल कहती परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए, और उनके बीच में ये 3 हेड ठहरा दिए कि ये 3 हेड, एक वर्शिप हेड, एक फाइटर हेड, एक संदेश देने वाले का हेड। हालेलुया। ये 3 स्वर्गदूत परमेश्वर ने हेड ठहराए। और बाइबल कहती जब लोग परमेश्वर के, सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और बाइबल कहती स्वर्ग में आप जानते सबसे सुंदर परमेश्वर के बाद अगर कोई दिखता था तो वो लूसीफर दिखता था, वो शैतान दिखता था, जिसे हम शैतान बोलते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के बाद अगर सबसे ज्यादा सुंदर दिखता था तो वो लूसीफर था। और इसीलिए बाइबल कहती है उसे अपनी सुंदरता का, अपने रूप का, अपनी चीजों का उसे घमंड आया अंदर, जेलसी आई अंदर। और उस लूसीफर ने सोचा कि मैं भी क्यों ना परमेश्वर की जगह ले लूं। देखो करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के आगे झुक रहे, ये परमेश्वर के लिए मेरे आगे झुकने चाहिए। उसके आगे घमंड आ गया, जेलसी आ गई। कैसे हुआ कि मेरे आगे झुकने चाहिए, मेरे आगे? और बाइबल कहती उस घमंड के कारण, उस जेलसी के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूतों, उस लूसीफर को, मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा। मिकाएल स्वर्गदूत जो फाइटर था, जो लड़ने वाला दूत था, वो लूसीफर से लड़ा। और बाइबल कहती लूसीफर को, जो शैतान था, स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए, बिना सांस लिए, यानी बिना साह लीते परमेश्वर के भवन दे विच, स्वर्ग दे विच स्वर्गदूत हमें लगातार पुकारते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनावां दा यहोवा पवित्र। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहते हैं, निरंतर उन्होंने मुंह दे विचों निकलती जाती है, निरंतर निरंतर। और बाइबल च लिखा जो लूसीफर को गिरा दिता गया इस कारण, क्योंकि लूसीफर चाहता सी कि ये सारे लोग, जो सारे स्वर्गदूत हैं, उन मेरे अगे झुकन, मैनू दंडवत करन, मैनू परमेश्वर की थां देन। हालेलुया। और उसने पता क्या किया? बाइबल कहती अगर 100 करोड़ परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया था तो उसने 1/3 स्वर्गदूत अपने पीछे लगा लिए। 33 करोड़ पर उसने अपने पीछे लगा लिए। 33 करोड़ जब स्वर्गदूत उसके पीछे हो गए, उसने परमेश्वर को चैलेंज किया कि अब देख ये सब मेरी सुनेंगे, मेरे आगे झुकेंगे। उसके बाद पता क्या हुआ? परमेश्वर ने भी सोचा, और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने आदम की रचना की। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम की रचना की, आदम को बनाया। पता है क्यों? ये बाइबल प्रूफ करती है। उसने कहा मैंने तुझे रचा और मैंने तुझे बनाया ताकि तू अपने जीवन से मेरी महिमा करे। वो कहता, परमेश्वर ने कहा तू शैतान 30 करोड़ लेके गया, मैं 400 करोड़ अपनी महिमा के लिए लोगों को बनाऊंगा और ये सब लोग मेरी महिमा करेंगे। सुनो मेरी बात, आज भी जब शैतान लोगों की ओर देखता है, कलीसिया की ओर, चाहे किसी की ओर, वो चाहता है कि ये लोग मेरी वर्शिप करें, ये परमेश्वर की वर्शिप ना करें, ये मेरी वर्शिप करें।
अगर यहाँ पे कोई बैठा और वर्शिप कर रहा है और तो घर से व्यभिचार करके आया, तो वो परमेश्वर का वर्शिप नहीं है, वो शैतान का वर्शिपर है। बेशक वो यहाँ पे तालियां लगा रहा है, वो परमेश्वर का वर्शिप नहीं है। वो किसका वर्शिप है? यहाँ वो दिखावा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्टर है बड़ा तगड़ा, शाहरुख खान को फेल कर देता उसको। हालेलुया, वो एक्टर है। और बाइबल कहती जो मेरे पीछे चलने वाला होगा वो रूह और सच्चाई से मेरी क्या करेगा। आज मैं ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें नहीं मालूम मैंने आराधना कैसे करनी, मैंने वर्शिप कैसे करनी, मैंने जब वर्शिप हो, वर्शिप का मतलब क्या है और वर्शिप क्यों करनी और कैसे करनी। हालेलुया, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। बाइबल कहती जब वो स्वर्गदूत शैतान ने अपने पीछे लगाए और सारे वो स्वर्गदूत एक दिखाई, इमेजिन करो परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर को देखने वाले स्वर्गदूत शैतान की बातों में आ गए और सारे स्वर्गदूत, परमेश्वर ने शैतान को भी गिरा दिया, साथ में स्वर्गदूतों को भी साथ में गिरा दिया। हालेलुया, हमने कहने लाई लग ओ नहीं बनना असी कि एक भैन ने व्यभिचार कर दिता है, हुण असी भी पीछे कह रहे कि हुण आपां भी पीछे रह गए हैं। एक दे कोल गलती हो गई, आपां भी पीछे रह गए, आपां भी हुण एक कदम चका। हालेलुया, बाइबल कह रही जो उसकी आराधना करे वो रूह और सच्चाई से करे, वो पूरे मन से करे, दिल को खोल के करे। आज से जब भी आराधना करो, चर्च में आओ, दिल को खोलो, आंखों को बंद कर दो और दिल को खोल लो और परमेश्वर को सोचो, सीखो, ध्यान ऊपर लगा लो और अपनी आंखों को बंद कर लो और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाओ, यीशु मसीह की ओर देखो, उसकी ओर देखो कि वो अपना सुनो। जब मैं वर्शिप करता हूँ घर पे, जैसे वर्शिप चल रहा है कि हम वर्शिप अभी खा रहे थे कि यीशुआ मेरे मन में समा जा। जब ये वर्शिप मैं घर पे अगर मैं करूं और यहाँ पे भी अगर मैं कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ रहा है, वो मुझे यहाँ पे मेरे साथ खड़ा है और मुझे टच कर रहा है, वो मेरे मन में समा रहा है, उसके जैसा मन मेरे अंदर आ रहा है, उसकी जैसे सोचे मेरे अंदर आ रही है, उसकी जैसा देखना मेरे अंदर आ रहा है। इसे वर्शिप कहते हैं। ये नहीं हम मुंह से कह रहे धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद है, ये वर्शिप हम मुंह से कह रहे हैं लेकिन अंदर से हम ये देख रहे धन्यवाद यीशु, ये वर्शिप है। परमेश्वर ने क्या ए वाली खिड़कियां नो बंद कर और ए वाली खिड़की नो खोल ले, ये दिल वाली खिड़की खोल ले और आंख वाली खिड़की बंद कर ले। हालेलुया, और जो वर्शिप सामने हो रही है उसको सोचो, इमेजिन करो केड़ी वर्शिप हो रही है, उसको अंदर सोखो। सूली चुक के तुरया जांदा है, जियो वर्शिप को इमेजिन कर रहे हो कि परमेश्वर सूली चुक के जा रहे हैं मेरे पापा दे ले, मेरी शर्मिंदगी दे ले, मेरी बीमारी दे ले। क्यों छुटकारा नहीं आएगा थोड़ी जिंदगी दे विच? क्यों नहीं आएगा दोस्तों? हालेलुया, क्यों नहीं आएगा छुटकारा? हालेलुया। एक अच्छा वर्शिपर, बाइबल कहती उसने कहा मैं वर्शिपर्स को ढूंढता। क्यों ढूंढता परमेश्वर? क्यों लभदा फिरदा? हालेलुया। आप किसी को ढूंढ रहे हो, आप क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आपने उसको कुछ देना है, आपने कुछ पूछना है, आपने कुछ लेना उससे, हाँ या ना? परमेश्वर क्यों ढूंढ रहा है वर्शिपर को? आज केड़ा कौन सा वर्शिपर अच्छी वर्शिप मन से कर रहा है, दिल से कर रहा है, रूह से कर रहा है, दिल से, दिमाग से, पूरे जान से कर रहा है, वो क्यों आपको ढूंढ रहा है? हालेलुया। वो आपको ढूंढ रहा है अच्छे वर्शिपर्स को, बड़ी आशीष देने के लिए और बड़ा बरकत देने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। आज से जब वर्शिप करो, जो वर्शिप सामने कान में जाए उसे सोचो कि वैसा ही हो रहा है, उस वर्शिप को सोचो। जैसी वर्शिप सामने से हमें सुनने को मिल रही है, सोचो ऐसा ही हो रहा है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है और मेरे सिर पे हाथ रख रहा है, इमेजिन करो।
हालेलुया। सोचने में क्या होता है, सोचो उसे। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे बीच में जो वर्शिप तो कर रहे होंगे लेकिन अंदर कहीं और बैठे होंगे, कहीं जाके अंदर गुमे हुए आप। उसमें क्या, रूह और रूह अंदर है, रूह बाहर नहीं है। हालेलुया। अंदरों भी वर्शिप करनी है और बाहरों भी, अंदरों भी पुकारना और बाहरों भी। हालेलुया। बाइबल कहती जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया, कहां डाल दिया? जेल दे विच छोड़ देता उन्होंने। क्यों? यीशु मसीह दा प्रचार कर रहे थे। पौलुस और सिलास ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੇजिन ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। तेरा वसाए वंदना और बेड़ियां उनके साज बने हुए थे, पूरे छन छन कर रहे थे। और बाइबल कहती आधी रात को धूम मची, नी हिल गई। आधी रात को बंधन खुल गए उन लोगों के। हालेलुया। आप जानते हैं उनके साथ जितने कैदी और भी थे उनके भी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बंदा मजदूरी करता था बाहर, और वो मजदूरी करता था और रोज उसे मजदूरी में से 10 मिनट मिलते थे। 10 मिनट निकाल के वो जाता था, चर्च सामने होती थी जहां मजदूरी करता, उसके पास में चर्च होती थी, वो जाता था वहां चर्च में जाता था, 15 मिनट वर्शिप करके वापिस आ जाता था। रोज होता था ऐसा ही, जहां मजदूरी करने जाना, साथ में चर्च होनी, जब आधी छुट्टी मिलनी, 15 मिनट जाना अंदर वर्शिप करके आ जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसा ही होता गया। एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल चला गया। और जब टाइम हो गया उसका कि यार 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, मैंने इस टाइम अगर मैं चंगा होता तो मैंने परमेश्वर के भवन में वर्शिप करनी थी। और बाइबल कहती उस कहानी जब मैं सुन रहा था तो उसने आगे बताया कि उस दिन परमेश्वर का दूत खुद मेरे हॉस्पिटल में आ गया कि आज तू नहीं आ पाया तो मैं आया हूं तेरे पास। हालेलुया। और बाइबल कहती जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसकी टांगे टूटी हुई थी, सब कुछ टूटा हुआ था। जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो स्वर्गदूत उसे दिख रहा था, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। उसको बाकी लोग हैरान हो रहे थे, उनको रोशनी दिख रही थी। और जब उसको दिखा, उसने स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा, उसको उठा के खड़ा किया, वो उसी घड़ी भला चंगा हो गया। और सुनो हुआ क्या, जब वो बाद में वापिस चला गया, 1 घंटे बाद जो हॉस्पिटल के जब वो नर्सिस लोग सब कुछ देखने के लिए वापिस आए उन्हें, तो वो क्या देखते, जिस रूम में वो लंबा रूम में जिस रूम में वो पड़ा था और जहाँ स्वर्गदूत आया था, वहां के सब बीमार अपनी खाटों को उठा के खड़े थे ऐसे। इमेजिन करो, वो सारे बीमार। और डॉक्टर बोला तुझे 1 महीना रेस्ट करने के लिए बोला, तुझे ये बोला, तुझे वो बोला। वो कहते हम पूरा फिट फाट हो चुकी, हम दौड़ लगाने जैसे हो चुके, और सभी वो रूम खाली हो चुका। ये असली कहानी है। हालेलुया। वर्शिप का महत्व। हालेलुया। हम सानू जी दी टाइम जा नहीं मिलता जी, सानू ਅਸੀਂ बड़े बिजी हाँ ना। जे तुसी संडे परमेश्वर ਨੂੰ नहीं दे सकते तो परमेश्वर भी ਤੁਹਾਡੇ लिए फिर बिजी हो जाएगा। परमेश्वर ही कहेगा कि मैं भी तेरे लिए हूं बिजी हाँ, लाके ठहर के आई कोई गल। हालेलुया। इमेजिन करो उसके को
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ, ਔਰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਕਦੇ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫालतू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हालेलुया। आपने ये सोचना है, जेड़ा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उससे नाल तुसी ज़्यादा मिले घुले रहंदे हो। है हस्बैंड वाइफ नाल, वाइफ हस्बैंड दे नाल, उन्हां नाल असीं घुले मिले रहंदे हां। अगर तुहाडा हस्बैंड, तुहाडी वाइफ प्रभु यीशु मसीह हो जाए तो दुनिया दी सारियां चीज़ां तुहाडे कदमां दे विच गिर जाणगे। मैं तुहानूं दस रहा। हालेलुया। तुहानूं रोण दी जरूरत नहीं पएगी, तुहानूं चिल्लाण दी जरूरत नहीं पएगी, हाय हाय दी जरूरत नहीं पएगी। अगर परमेश्वर दे पिछे चलण दे लई ठान लिया और एक सच्चा वर्शिपर बनने के लिए ठान लिया तो हालेलुया। हुण सुनो, पौलुस और सिलास वर्शिप का आत्मिक कार्य सी। बंधन किधर टुट गए उन्हां दे, बेड़ियां किवें टुट गई। बाइबल च लिखिया जेलां दे जो द्वार सीगे, जो जेलां दे द्वार सी, द्वार सारे खुल गए, बेड़ियां हत्थां दे विचों टुट गईयां। ये किवें हो सकदा? किवें हो सकदा? हालेलुया। जो वो बेड़ियां नूं तोड़ सकता है परमेश्वर, तुम्हारी बीमारी तो उसके लिए छोटी चीज है। इमेजिन करो, जो बेड़ियां नूं तोड़ सकता हो लोहे दियां, तुम्हारी बीमारी की चीज है उस परमेश्वर दे अगे। सच्चे आराधक बन जाओ, ऐदां दे आराधकां नूं लभदा परमेश्वर और चुन चुन के आशीषित करदा, उन्हां नूं फड़ फड़ के आशीषित करदा। हालेलुया। एक बार जोर ना बोलो हालेलुया। तुहानूं समझ आ रही है नहीं? अपने पड़ोसी ने बोलो रूह और सच्चाई तो आराधना कर, पूरे मन, पूरी समझ, पूरी सोच, पूरे दिल दे नाल आराधना कर। आमीन। हालेलुया। मैनूं लगदा तुहानूं समझ आ रही है। हालेलुया। आराधना करने वेले इधर उधर नहीं देखना। तुसी अपने पड़ोसी दी आराधना नहीं कर रहे जो इधर उधर देख रहे हो। तुसी किस दी कर रहे हो? ते देखना किहदे वाले? हालेलुया। तुसी अपने पड़ोसी दी आराधना नहीं कर रहे जो ऐ करके आराधना अखां खुलियां और ऐ देख रहे हैं पता नहीं कित्थे गवाचे पे आ मेले दे विच, ते किसी नूं लभदे पे आ पिछे कोई भैण सानूं गवाच गई है, नूं लभ गई थोड़ा। तुसी गवाचे होए नहीं हो, तुसी जाके होए हो, लपे होए हो तुसी। आराधना दे विच अखां खोल के इधर उधर नहीं देखना। आराधना करनी है परमेश्वर नूं देखण दे लई, क्योंकि तुसी परमेश्वर दी आराधना कर रहे हो। हाँ या ना? हालेलुया। अगर तुसी कहो सिस्टर मैं तुहानूं सवेर दा लभदा पिया सी, सवेर दा लभदा पिया सी, कोई कारण है जिस दे लई मैं लभदा पिया सी। हाँ या ना? परमेश्वर कहंदा मैं धरती दे विच निगाह करदा कि केड़ा मेरा सच्चा वर्शिपर है। केड़ा वर्शिपर इसलिए कर रहा कि मैं चंगा हो जा। वर्शिप कार्य प्रभु चंगा कर दे चंगा। और केड़ा वर्शिप कर रहा कि प्रभु मैं तेनों प्यार करदा, तू ही मेरा सब कुछ है,
तेरे बिना मेरा तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेनों छड्डांगा नहीं, तेनों त्यागांगा नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं वर्शिप कर रहा। वो कहता मैं इदां दे वर्शिपरां नूं लभ रहा, इदां दे लोकां नूं लभ रहा। हालेलुया। किवें दे लोकां नूं जो सेल्फिश नहीं है। याद रखो मैं परमेश्वर विच क्यों आया, क्योंकि मैं सेल्फिश सी कि परमेश्वर मैनू चंगा करेगा, मैं भवन दे विच जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। तुसी भी हो सकता है इसलिए भवन दे विच हो, मेरा बेटा चंगा हो जाए, मेरी बच्ची चंगी हो जाए, या मेरा परिवार दे विच कलेश खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, ये चीज खत्म हो जाए। पर सुनो, उस चीज नू रहन दो उसे साइड दे विच, निगाह परमेश्वर दे वाल लगा लो, उस चीज दे वाल मन ना लगाओ, परमेश्वर दे वाल लगा लो, वो हल करेगा उन चीज़ों का। मैं तुहानू दस, मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर की हमने गवाही सुनी, उन्होंने बोला जब मैं मांगता था 1 साल प्रभु मुझे चंगा कर, 2 साल प्रभु मुझे चंगा कर, 5 साल चंगा कर, 6 साल चंगा कर, कहते मैं चंगा नहीं हुआ। पर जब मेरा ध्यान हट गया, प्रभु तू दे ना दे कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। वो कहता अगले साल उनके पास थी चंगाई और चंगे हो चुके थे वो पूरे। हालेलुया। अगर हम ठान लेंगे कि उसकी सेवा के लिए हम चलेंगे, हम ठान लेंगे हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, याद रखो वो आपका बाप है और वो सब कुछ जानता है। कई बार आप पास्टर को मूर्ख बना सकते हो, उसके पास जाके हाय हाय करके या कुछ भी करके उसको मूर्ख बना सकते हो, परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते आप। परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। वो आपको जानता है, आपके पैरों की तलवों से लेके सिर के बालों तक वो आपको जानता है। वो जानता है कब आपने चुगली की, वो जानता है कब आपने गाली निकाली, वो जानता है कब आपने गुस्सा किया, वो जानता है कब आपने व्यभिचार किया, वो जानता है कब आपने गलत काम किया, वो जानता है कब आपने हेलो हाय की, वो सब कुछ जानता है। और याद रखो फल देने वाला मैं नहीं, फल देने वाला परमेश्वर, और वो आपके कामों के हिसाब से फल देगा। हालेलुया। और वो बड़ा जबरदस्त फल देता है। मैंने देखा इदां दे लोगां नूं जो परमेश्वर दे समा गए सी कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, बीमारी आए, गरीबी आए, शर्मिंदगी आए, तेनू छड्डांगा नहीं, तेनू त्यागांगा नहीं। होया कि उन्हां दी जिंदगी च इन्ने मुसीबतां, इन्नियां दुख आने के बावजूद उन लोगों ने परमेश्वर नूं नहीं छड्डिया, परमेश्वर नूं अपना के रखिया, परमेश्वर की परीक्षावां दे विच खड़े रहे। अज उन्हां दी जिंदगी च इदां दे टाइम है कि जो कुछ वो मांग रहे हैं और मंगया सब कुछ उन्होंने कोल है और परमेश्वर बहुतायत नाल उन्होंने दे रहे हैं, जोर दे नाल, इतने जोर दे नाल उन्होंने दे रहे हैं। तुसीं हैरान होंगे उन्हां दी, अगर मैं तुहानूं लाइव दिखावां उन्हां दी टेस्टिमनी। हालेलुया। अपना ध्यान बीमारी दे वल्लों हटा लो, अपना ध्यान उस कमजोरी दे वल्लों हटा लो, परमेश्वर दे वल लगा दिओ। और मैं इदां दे लोग भी देखे ने जो बाहरों दा फरीसियां दे वांग धर्मी ने, बाहरों दा दिखांदे ने सी पवित्रताई दे विच, बाहरों दा दिखांदे ने सी बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी फास्टिंग रखने हैं, बड़ी पवित्रताई च, लेकिन वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, तुहाडे कम्मां नूं देख के तुहाडा न्याय करदा। और जदों असीं देखदे हो जिंदगी नूं, यार वाह बंदा तो प्रे करदा है, फास्टिंग करदा है, पवित्रताई च भी कहंदा आपां फुੱਲ, पर ये ब्लेस क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं, आशीष क्यों नहीं? अगर फुल वर्शिप है, फुल प्रेयर है, फुल पवित्रता है, बरकत क्यों नहीं है? देखो फिर पता लगता है कि ये बंदा तो चोर निकले, ये बंदा तो व्यभिचारी निकले, ये बंदा तो गलत काम करने वाला निकले। फिर समझ आता है प्रभु तू न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर। हालेलुया। थोड़े कम्मां नूं देख के थोड़ा न्याय करेगा। हालेलुया। वो इस चीज ना थोड़ा न्याय नहीं करता, तुसी अपने पास्टर कोल जाके सच्चे बन जाओ, जो अपनी काबिलियत शो करो कि सी ऐ किता सी, ओ किता सी, जो किता, वो इस चीज दे नाल तुहानूं बरकत नहीं दिंदा परमेश्वर। थोड़े अंदर देख के, थोड़ी अंदरली चीज़ां देख के, अंदरली आज्ञाकारिता देख के वो तुहानूं बरकत दिंदा परमेश्वर। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। इसलिए लिखे जो कोई वर्शिप करे रूह और सच्चाई दे नाल करे, पूरे मन दे नाल, पूरे डर दे नाल, पूरे खौफ दे नाल वो वर्शिप करे। हालेलुया।
ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से वर्शिपर बन, और रूह और सच्चाई से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे दिल से उसकी आराधना कर।